आईपीएल आ चुका है, तो उसके साथ ही ड्रीम 11, फैंटेसी गेम, हाउस जेड, एमपीएल, ये सारी लीग आ चुकी है आपको गेम खिलवाने के लिए। अब बड़े बड़े क्रिएटर कह रहे हैं कि सारे काम धंधे छोड़ो, सबसे पहले टीम बनाओ। क्रिकेटर के तो करोड़ों पक्के हैं, खेल के मिले या फिर तुम लोगों को खिला करके। कंपनी के भी करोड़ों पक्के हैं, तभी तो मार्केटिंग पर इतना खर्च कर रही है और आप ही लोगों से वसूल कर रही है। बीसीसीआई भी कमा रही है और टीम के मालिक भी कमा रहे हैं। लेकिन ये जो युवा है, कई बच्चे हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उनकी किसी को नहीं पड़ी है। सभी ने आंखें बंद कर रखी हैं। आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं कि बैटिंग ऐप की वजह से यह कर्ज में डूब गया, इसको जुए की लत लग गई, इसने सुसाइड कर ली। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो एक चीज बड़े गौर से अपने आसपास देखिएगा कि कई लोग ऐसे हैं जो या तो कर्ज में है या फिर अपनी जिंदगी को गवा बैठे हैं। लेकिन यूथ बर्बाद कैसे हो रहा है और कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण वो इस दलदल में घुसते ही जा रहे हैं। और ऑनलाइन बैटिंग को सरकार क्यों नहीं रोक रही? क्या शिकार की चौकीदारी शिकारी के हाथ में पकड़ा दी गई है? इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है, कमाती कैसे हैं और खर्च कहां पर करती हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए सब झमेले को एक कहानी की मदद से समझते हैं। रेड्स ऑफ वर्ल्ड नाम की एक मैगजीन है जो इस प्रकार की टेक्स्ट स्टोरीज सुनाती है। वहां से एक कहानी ली गई है। एक आदमी था जो कि आर्मी में काम करता था, दूर दराज के एरिया में पोस्टिंग। किसी ने कह दिया कि 2018 में एक ऐप आया है जो पैसे कमाता है, टीम बना लो, गेम शुरू हो जाएगा। 50 रुपए से 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकते हो। 1 करोड़ तो बस शुरुआत है, सोचो कितनी बड़ी बात। ये जो बात 50-100 रुपए से चालू हुई थी, धीरे धीरे हजारों रुपए तक पहुंच गई। जिस दिन गेम नहीं होता, मन नहीं लगता, जब जीत गए तो कमाने की चाहत हुई और हार गए तो लॉस को रिकवर करने की चाहत हुई। यह बात 50-100 रुपए से पहुंच गई हजारों पर और हजारों से पहुंच गई लाखों पर। जिंदगी भर की सेविंग खत्म हो गई और क्रेडिट कार्ड से लिया गया लोन वो भी चढ़ गया और टोटल कुछ ही सालों में 35 लाख रुपए का कर्जा हो गया और ऐसे ही गुम रहने लगा। और एक दिन निकल गया एक रेलवे स्टेशन की तरफ। वो तो यूनिट के कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देख लिया और वहां से पकड़ कर ले आए और बेंगलुरु के क्लिनिकल में डाल दिया, जहाँ पर 20 दिन उसकी ट्रेनिंग हुई। मोबाइल से उसको दूर रखा गया और अब दिमाग कंट्रोल में है। ये तो हो गया कि लोगों को लत लग क्यों रही है। डॉक्टर रचना भार्गव जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, वो ये कह रही है कि इस फैंटेसी गेम में आने के बाद जो हमारे पास डेली के केस है, काफी संख्या बढ़ गई है और लोग शुरुआत में इलाज कराने के लिए तो आते हैं, लेकिन 2-3 विजिट के बाद बंद हो जाते हैं शर्म के चक्कर में। बेंगलुरु का एक ऑर्गेनाइजेशन है द सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके एक डॉक्टर है मनोज शर्मा। वो ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये जो डेली आने वाले केसों की संख्या है 3 गुना से ज्यादा हुई है, क्योंकि इसकी लत पालना बहुत आसान है लेकिन छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। और जितने केस हमारे पास आते हैं उसमें कई गुना केस ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि लत लग चुकी है और वो आ ही नहीं रही है। अब आपको 5 रीजन ऐसे बताएंगे जिनकी वजह से युवा इसमें आसानी से गिर जाते हैं। सबसे पहले, इसमें आने का तरीका बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आपको चाहिए एक मोबाइल और फोन में इंटरनेट और 50 रुपए और हो गई शुरुआत। दूसरा जो कारण है, हद से ज्यादा मार्केटिंग। देखो, इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है और क्रिकेटर भगवान। ऐसे ही आपको टॉप क्रिकेटर दिन में कम से कम 100 बार आपको टीवी की स्क्रीन पर देख जाएंगे किसी न किसी कंपनी का एड देते हुए और बोलेंगे कि इस टीम बना लो, इस टीम को बना लो, सब काम को छोड़ पहले टीम बना लो। पर आदमी क्या करेगा? इस फैंटेसी गेमिंग की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे पहले का यूनिकॉर्न है, इसका रेवेन्यू लगभग 4000 करोड़ रुपए का है। उसने 2200 करोड़ रुपए का मार्केटिंग में खर्च किया है, जो कि होता है 6 करोड़ रुपए पर डे। लेकिन उनकी जो मार्केटिंग का मेजर पोर्शन है वह इन्हीं 60 दिन आईपीएल के दौरान खर्च होता है, जो कि एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए का एड होता है। और आपका टॉप क्रिकेटर जिसे आप भगवान मानते हो, वह आपको दिन में कम से कम 50 बार आपको आकर बोलेगा टीम बना लो, टीम बना लो। तो युवा टीम बनाएगा क्योंकि उसका भगवान उसे बोल रहा है। तीसरा और मेजर कारण है हमारे खुद के इमोशन। हर आदमी को एक इंटेलिजेंस वॉइस है कि मुझे तो सब कुछ आता है और इतने टाइम में क्रिकेट देख रहा हूँ, आदमी को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और यही तो कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है। कंपनी बोलती है अगर तुम जानते हो तो इसको खेलो। इस चक्कर में बहुत सारे लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। चौथा कारण है लालच और डर, जो कि यूनिवर्सल इमोशन है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, हर आदमी को लालच होता है, थोड़ा सा डर भी होता है। तो जिसने 100 रुपए कमा लिए वह सोचता है कि 500 रुपए कमा लूंगा। जिसके 500 रुपए लग गए वो ये सोचता है कि अरे यार रिकवरी करनी पड़ेगी। इस पूरे ट्रैप के चक्कर में वह कभी इसे बाहर आ ही नहीं पाता। इसी चक्कर में पूरी जिंदगी कभी प्रॉफिट में रहता है तो कभी नुकसान में रहता है और लास्ट में जाकर कर्जा कर लेता है। लास्ट का जो कारण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक हार्मोन के कारण होता है जो हमारे शरीर में रिलीज होता है। उसका नाम है
डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, जो भी चीज आपको पसंद आती है उसकी लत लग जाती है तो बार बार उस चीज को डोपामिन मांगता है। जैसे सिगरेट पिया तो आपको अच्छा लगा तो आप दूसरी बार बोलोगे कि मुझे फिर से सिगरेट चाहिए, धीरे धीरे इसकी आपको लत लग जाएगी। इसी प्रकार अगर आपने एक बार भी मैच जीत लिया तो आप सोचोगे कल कब मैच आएगा, परसों कब मैच आएगा और मैं कब टीम लगाऊंगा। तो रोजाना देखते देखते आपको इसकी लत लग जाएगी। और अगर क्रिकेट बंद भी हो जाता है तो आदमी सोच गया कि यार मैं क्रिकेट बंद हो गया है, अब मैं फुटबॉल में लगाता हूँ, कबड्डी में लगाता हूँ, वॉलीबॉल में लगाता हूँ, सब जगह लगाता है क्योंकि अब वह आदत में फंस चुका है। 3 तरीकों से ये ऐप आपको नुकसान पहुंचाती है। पहला है फाइनेंशियल लॉस। एक तो बंदे की सेविंग खत्म हो चुकी है, फिर कर्जे में डूबा हुआ है, आगे फ्यूचर में कमाएगा इसका एक बड़ा हिस्सा तो उसको पुराने ब्याज में चला जाता है। दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी लॉस। आदमी इस चक्कर में लग जाता है कि उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। वो अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो उसके काम में ध्यान नहीं रहता। वो सोचता है यार कब 7:30 बजेंगे और मैं कब मैच देखूंगा और कब टीम लगाऊंगा। पूरे दिन दिमाग में यही चलता है कि इस प्लेयर को लूं या इस प्लेयर को लूं या इसको हटाऊं उसको हटाऊं। तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो भी काम करता है उसमें रुक जाती है क्योंकि उसका ध्यान अपने स्किल पर नहीं रहता है और पूरा ध्यान फैंटेसी गेम वाली ऐप में लगा रहता है। तीसरा है लाइफ ऑफ लॉस। अगर एक आदमी उसकी कमाई 20,000 रुपए है, अगर उसे 20 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है तो उसको पता है कि ना तो मैं जिंदगी भर कर्जा चुका पाऊंगा, ना मुझे कोई कर्ज देगा और मेरी बदनामी और अलग से हो जाएगी। उस बदनामी से बचने के लिए डिप्रेशन में आकर वह अपनी जिंदगी को अंत कर लेता है। ये बातें पहले कभी कभी सुनी जाती थी, लेकिन अब रोजाना की रोजाना आपको हर दिन अखबार में ये खबरें देखने को मिल जाएंगी। अब यह इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो यह इंडस्ट्री रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि यहाँ पैसे की बात है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो कि 10,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी वो आज 25,000 करोड़ रुपए की हो गई है। इस सेक्टर में स्टार्टअप भी बन गए हैं और यूनिकॉर्न भी बन रही हैं। सबसे पहले जो इसमें यूनिकॉर्न बना वह है ड्रीम 11 और आज की डेट में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि आईपीएल को सिर्फ देखना, इसमें टीम मत लगाना, क्योंकि आज तुम्हारा 50-100 रुपए जा रहे हैं, कल हो सकता है लाखों भी जाएं। इससे अच्छा है कि ना तो खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है और आपको लगता है कि ये वीडियो हर किसी को देखनी चाहिए तो इस वीडियो को जितने ग्रुप में हो सकते हैं उतने ग्रुप में फॉरवर्ड करना और वीडियो को लाइक करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना।